2015 में इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। कमीशन बनता है, उसकी अनुशंसाएं आती हैं, लागू करने का क्षेत्राधिकार आपका है। राजन कमेटी ने क्या कहा था कि बिहार समेत विभिन्न राज्य जो पिछड़े हैं उनको ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया है। ये तो पढ़िएगा नहीं, मोदी जी के डरे नहीं पढ़िएगा, इसको जैसा के डैडी के डर से नहीं पढ़िएगा, क्यों पढ़ लेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। और अगर हम यह कहना चाहते हैं कि तो ये इसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? और अगर जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था, जाति सर्वे में पेच लगाते हैं तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। इस पर भाजपा बोले हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए सीधा कि केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगी या नहीं। बिहार बीजेपी के सांसद है दिल्ली में, एक बार पुण्य का काम कर लीजिए। अगर दलित के, पिछड़ा के, समाज के गरीब वंचित तबके के आप समर्थक हैं तो आरक्षण की सीमा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन भाजपा यह स्पष्ट करे और घोषणा करे, नरेंद्र मोदी से मांग करे और इसको लागू करवाए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जो तयशुदा आरक्षण की सीमा है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही साथ गुजरात के 9 जिला को 371 के तहत मिला हुआ है 1949 से। कब तक रहेगा? हमको कब तक नहीं मिलेगा? स्पेशल कैटेगरी भी नहीं दीजिएगा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दीजिएगा। इसका मतलब स्पेशल पैरोल पर राम रहीम को रिहा कर दीजिएगा। ये तो बिहार के साथ घोर भेदभाव का मामला है। इसलिए पहले बिहारी बनिए, और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। अरे बाबा रामदेव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी कड़ी टिप्पणी उन पर किया है, लेकिन भूल गया। आपको भूलने का बीमारी हो गया क्या भाजपा को? अरे जब से सरकार बनी है, माननीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए देखे न यूपीए देखे। 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी है, कहेगा तो भाजपा को हम सारा कागजात उपलब्ध करा देंगे। 9 दिसंबर 2005 से लगातार पत्र के द्वारा विभिन्न फोरम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हकमारी और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का बिहार दिवस मनाने का भी हमने अभियान शुरू किया, बिहारी अस्मिता के लिए। इसलिए हम ये समझते हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आपके झूठे वायदे को पूरा करना है। आपने कह दिया कि 2022 तक सबके माथा पर छत रहेगा, तो कितना लोग भूमिहीन मिल गया। बिहार में जब जाति सर्वे की रिपोर्ट आई, कितने गरीब लोग थे जिनको घर नहीं है, तो आप तो 2022 तक पूरा कर रहे थे। तो जनगणना आप कराइएगा नहीं, जातिगत जनगणना से आपको एलर्जी है। कहीं चित्त मारिएगा, कहीं पट्ट मारिएगा, और संविधान के 9वीं अनुसूची पर दाएं बाएं बात करिएगा। हम तो सहमत हैं, लेकिन परंतु क्या होता है? सीधा सीधी बोलिए, टिकट के डर से हिम्मत बोलिए, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बोलिए सीधा सीधी कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, बिहार ने नजीर पेश किया है, उसको करिए। और हमको बिहार का हक मिलना चाहिए। विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति दी है, तो कानून तो बनाने का अधिकार आपको है। 370 हटाने का आपको अधिकार है, और 371 हटाएगा कौन? ये कौन हटाएगा?
इसके लिए कौन फरिश्ता आने वाला है? तो हम अपनी मांग करते हैं कि बिहार को, जो बिहार विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, उसको लागू किया जाए और इसकी पात्रता हम में है। विकास दर में हम राष्ट्रीय औसत पर कायम है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि गरीबी दूर करने में हम सबसे आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? जब जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं तो स्पेशल स्टेटस में क्या डर लग रहा है? देह कांपता है। उसके लिए तो समर्थन किए थे।